आई कम्प्लीटली एडवोकेट लव मैरिज। मैं लव मैरिज को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ, मैं खुद लव मैरिज में मानता हूँ, इसीलिए बैठा हूँ। बट ये है कि इसका मतलब ये नहीं कि आप इमेच्योर बन जाए, ठीक है। अभी सोसाइटीज़ अरेंज मैरिज ज़्यादा एक्सेप्ट करती है लव मैरिज की नहीं, सोसाइटी कंपैरिजन भी में। बदलती है, बट सोसाइटी अगेन इट्स डिफरेंट। जिसको अरेंज मैरिज करनी हो अरेंज मैरिज करे, जिसको लव मैरिज करनी हो वेट कर ले। व्हाट यू वांट टू से अबाउट इट लाइक? इट डिपेंड्स। टू मी अरेंज मैरिज एज अ कॉम्प्रोमाइज़ तो मैं नहीं मानता अरेंज मैरिज करनी चाहिए। कल को मेरे विचार बदल जाए तो मुझे पता नहीं है, बट मैं उस रश में नहीं हूँ कि भाई दूसरे लोग शादी करें तो मुझे भी कर लेनी चाहिए। बट आपको क्यों ऐसा लगता है लव मैरिज लास्ट ज़्यादातर करते हैं? लव मैरिज लास्ट ज़्यादातर करते हैं। देखो, एक ज़माना था, अब इसमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि एक टाइम ऐसा था, मेरे पेरेंट्स की बात करें या उनके पेरेंट्स की बात करें, हालांकि ये भी बता दो कि मेरे नाना नानी की लव मैरिज थी, मेरी नानी मेरे नाना से बड़ी थी उम्र में। या रियली? या इट्स ट्रू। ओके। सो दैट इज़ वाई कंप्लीटली एडवोकेट लव मैरिज। माई पॉइंट इज, एक ज़माना ऐसा था कि जहाँ औरतों की आइडेंटिटी सोशली उतनी ज़्यादा शायद नहीं होगी, वो ज़्यादातर घर के पैरे पैरे के अंदर ही रहती थी, घर में ही घर बच्चों को संभालना, घर के कामकाज करना। इतने इनोवेशन नहीं थे कि लाइफस्टाइल इजी बन जाए, उनका दिन भी चला जाता था। प्यार ब्यार के ख्याल ज़्यादा नहीं आते थे कि उतना सोशल गैदरिंग या सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा बाहर का एक्सपोजर नहीं था। तो तब कभी ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता था कि औरत की आइडेंटिटी भी और मर्द की आइडेंटिटी भी, और दोनों अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ रहे हैं। आज टाइम अलग है। आज एक लड़की MBA कर रही है, MBBS कर रही है, इंजीनियरिंग कर रही है, कुछ करना चाहती है, उसने इतने साल पढ़ने में लगा दिया। और इंडिया जैसी कंट्री के अंदर तो एक लड़की पढ़ रही हो तो लिटरली पढ़ना चाहती है। इट्स नॉट ईजी फॉर अ गर्ल टू स्टडी, ओके, टू प्रिवेंट मैरिज एंड स्टडी। तो अगर इंडिया के अंदर कोई लड़की पढ़ रही है आज, वो भी कॉस्मोपॉलिटन कल्चर में आ रही है, और वो जब अपनी एक आइडेंटिटी बनाना चाहती है, तभी तो वो एक करियर के गोल और एम्बिशन को लेकर आगे बढ़ रही थी ना। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे लगता है लव मैरिज ज़्यादा बेहतर रहते हैं। ये मुझे लगता है कि लव मैरिज ज़्यादा बेहतर रहता है, जैसे आपकी मर्ज़ी वैसे। बट इसमें ये होता है कि पुराने ज़माने के अरेंज मैरिज की सिचुएशन अलग थी। पुराने ज़माने में ज़्यादातर औरतों का पब्लिक रोल लिमिटेड था, धीरे धीरे इवॉल्व हुआ। आज के टाइम में खुद लड़कियां पढ़ रही हैं, उनको करियर बनाना है, उनके एम्बिशन एस्पिरेशंस होते हैं, तो उनको लाइक माइंडेड सपोर्टिव पार्टनर की ज़रूरत होती है। अरेंज मैरिज में आप 2-3 मुलाकात करते हो, 3-4 महीने शायद एक दूसरे के साथ रहते हो, पर हम पूरी ज़िंदगी बिता दे तो भी किसी को 100% नहीं समझ पाते। हर इंसान एक डायरी है, और उस डायरी के कुछ पन्ने कुछ लोगों के लिए रिजर्व होते हैं, और कुछ पन्ने तो ज़िंदगी भर कोई नहीं पढ़ता, वो हमारे साथ दफन या फिर जला दिए जाते हैं। हमारे पेरेंट्स तक ने वो पन्ने नहीं पढ़े होते। तो हम कुछ चीज़ों के लिए इतने सीक्रेटिव होते हैं, तो किसी इंसान को लाइफ पार्टनर बनाने से पहले उनको कितना समझेंगे। अगेन, द मोर एम्बिशियस समबडी इज, द मोर सपोर्टिव पार्टनर इज नीडेड। तो अरेंज मैरिज में ये हो सकता है कि शायद लड़के की, इंडिया में लड़के सेंट्रिक है, वैसे ऐसा नहीं कि लड़कियों के सेंट्रिक की बात नहीं हो रही, बट कि ज़्यादातर ये हो सकता है कि लड़के की एक्सपेक्टेशन, उसके परिवार की एक्सपेक्टेशन, एनवायरनमेंट अलग हो, दे हैव अ राइट टू, बट उस वजह से फिर कंपैटिबिलिटी ना रहे तो वो लॉन्ग लास्टिंग शायद रिलेशनशिप ना हो, शायद कॉम्प्रोमाइज़ के तौर पर चल भी जाए। बट कॉम्प्रोमाइज़ हमेशा अच्छा हो ये ज़रूरी नहीं है, कभी कभी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है, फिर छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं जिसकी असर बच्चों पर भी दिखती है। ऑन द अदर हैंड, जब आप जानते हो कि आप अपनी मर्जी से किसी को चुन रहे हो, तो आपको उनकी खामियां और खूबियां पहले से पता है, आप इतने वक्त से उनको जानते हो, और कुछ चीज़ों में बिकॉज यू लव समबडी यू आर एबल टू ट्रांजिट विद दैट गिव एंड टेक। आप थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ेस वगैरह करने के लिए भी तैयार होते हो, क्योंकि आप उस इंसान से प्यार ही इतना करते हो। इफ़ यू लव योर जॉब, यू डोंट फाइंड इट वर्क। इफ़ यू लव समबडी, यू डोंट फाइंड सर्टेन न्यूआंसेस ऑफ देयर इरिटेटिंग। तो इस वजह से ये होता है कि लव मैरिजेस आज के ज़माने में तो कंपेयर टू प्रीवियस फ्यू डेकेड्स शायद एक ज़्यादा आइडियली लंबे लॉन्ग लास्टिंग हो सकते हैं। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अरेंज मैरिज भी सक्सेसफुल नहीं होते। बट सामने जो दो कपल हैं, उनकी मेंटल स्टेटस, उनकी अपब्रिंगिंग, उनकी मेंटल कंडीशनिंग और उनकी एम्बिशन क्या है, उस पर डिपेंड करता है। कुछ लड़के और लड़कियां बहुत ही ज़्यादा मेंटल कंडीशनिंग के साथ, फैमिली रिस्पेक्ट वैल्यूज़ के साथ बड़े होते हैं, तो उनको अपने पेरेंट्स जो चूज़ करेंगे, वी आर रेडी फॉर दैट। उनके अंदर वो रिस्पेक्ट कल्चर बचपन से आया है। कुछ बहुत ज़्यादा रिबेलियस नेचर के होते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी विचार रखते हैं। क्रांतिकारी का मतलब ये नहीं है कि बहुत अनकंट्रोल्ड है, बट जो बहुत कंजर्वेटिव इन्वायरमेंट में ये रहते हैं, बहुत ट्रेडिशनल नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा लिबरल होते हैं। वेरी प्रिसाइसली सेइंग कि बहुत लिबरल होते हैं, तो वो सोचते हैं कि नहीं, मेरी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए लाइफ पार्टनर को चूज़ करने में। तो उनको शायद अरेंज मैरिज सही ना लगे। ऐसा नहीं कि उनके लिए जो लाइफ पार्टनर की चॉइसेस दी जा रही है वो गलत होगी, बट उनको कहीं ना कहीं पता है कि शायद लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा, क्योंकि ट्यूनिंग नहीं बैठेगी। तो सामने वाला जो है, उसकी लाइफ तो कम से कम हमारे साथ अच्छी नहीं जाएगी।
दैट कैन बी वन थिंग एज जोकिंगली सेड. अरेंज मैरिज में लोग आपको कुएं में फेंकते हैं, लव मैरिज में आप अपनी मर्जी से कूदते हो. Exactly. For those who are saying that how to find a right partner, so as sir has suggested, it's not in your hand. इफ यू वांट टू बी इन लव मैरिज. बाकी तो है अपने पेरेंट्स के हैंड में ही है वैसे भी. इट्स नॉट इन योर हैंड एनी विच वेज.